आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज की कहानी किसी फिल्म की पटकथा नहीं, बल्कि एक सच्ची, दर्दनाक और सिहरन पैदा कर देने वाली हकीकत है। छत्तीसगढ़ के कोरबा की बहुचर्चित न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना हत्याकांड में अब एक बड़ा मोड़ सामने आया है। 5 साल तक जो रात सड़क के नीचे दफन रहा, अब कोर्ट में गवाहों के बयानों के साथ सामने आ रहा है। गोद में लाश, हाथ में सिगरेट और होठों पर वही गाना जो सलमा को पसंद था। क्या था उस रात का सच? कौन है जिम्मेदार और क्या अब मिलेगा इंसाफ? नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास प्रोग्राम पड़ताल। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साल था 2018। 25 साल की सलमा सुल्ताना कोरबा के कुसमुंडा क्षेत्र रहने वाली एक उभरती हुई न्यूज एंकर। करियर परवान चढ़ रहा था और इसी दौरान जिम ट्रेनर मधुर साहू से उसकी नजदीकियां बढ़ी। दोनों शारदा विहार स्थित एक मकान में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। लेकिन अक्टूबर 2018 में दशहरे के कुछ दिन बाद सलमा अचानक से लापता हो गई। उसकी स्कूटी रेलवे स्टेशन के पास मिली, मोबाइल स्विच ऑफ। फिर परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई और मधुर साहू पर संदेश जताया, लेकिन सालों तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला। यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। 20 जनवरी 2019 को जब सलमा के पिता का निधन हुआ, तब भी वह सामने नहीं आई। परिवार को बताया जाता रहा कि वह बाहर किसी काम की तलाश में गई है, लेकिन क्या सच इतना आसान था? अब बात करते हैं हत्याकांड के खुलासे की। कहानी में ट्विस्ट आया जब मधुर का एक करीबी साथी नशे की हालत में हत्याकांड का राज खोल बैठा। पुलिस ने पुराने कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले। 5 साल पुराने सीडीआर एनालिसिस ने रास्ता दिखाया। जांच में सामने आया कि अक्टूबर 2018 में सलमा की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। शव को पहले एक जगह दफनाया गया, दर्री कोरबा मार्ग स्थित भवानी मंदिर के पास सड़क के किनारे। बाद में उसी सड़क पर 4 लेन बन गई और सच सड़क के नीचे दब कर रह गया। फिर आया साल 2023। पुलिस ने सैटेलाइट इमेजिंग, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार, थर्मल इमेजिंग मशीन का सहारा लिया, यानी कि टेक्नोलॉजी का यहां पर यूज किया गया। 4 लेन सड़क की खुदाई हुई और 5 साल बाद, आखिर 5 साल बाद सलमा का कंकाल बरामद हुआ। डीएनए जांच से पुष्टि हुई कि यह कंकाल सलमा सुल्ताना का ही है। इसके बाद मधुर साहू, कौशल श्रीवास और अतुल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में नया मोड़ आया। अब मामला अपर सत्र न्यायाधीश गरिमा शर्मा की अदालत में ट्रायल के अंतिम चरण में है। अभियोजन पक्ष के वकील सुनील सोनवानी के अनुसार अब तक 41 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आया है जब चश्मदीद गवाह डिंपल ने कोर्ट में अपना बयान दिया। डिंपल, जो कि प्रोटीन वर्ल्ड जिम में कंप्यूटर ऑपरेटर थी, उसने कोर्ट में बताया कि उस रात घर में तीखी बहस चल रही थी। मधुर ने सलमा को पीटा, दीवार से टांगा, गला दबाया। नाखूनों के निशान उसकी गर्दन पर पड़े। कुछ देर बाद जब वह कमरे में लौटी, उसने देखा कि मधुर सलमा के ऊपर बैठा था और उसका गला दबा रहा था। कौशल तकिए से मुंह दबाए हुए था और हत्या के बाद मधुर ने शव को गोद में लिया। दाएं हाथ में सिगरेट थी और वही गीत गुनगुना रहा था जो सलमा को पसंद था। महत्वपूर्ण साक्षी जो है कोमल राजपूत जी का न्यायालयीन बयान हुआ है, जिसमें उन्होंने अब प्रकरण को पूर्ण रूप से अभियोजन के पक्ष में प्रमाणित किया है, जो कि महत्वपूर्ण साक्षी है एवं अन्य साक्षियों के द्वारा अभियोजन के पक्ष में बढ़ चढ़ के न्यायालय का समर्थन कर रहे हैं, अपने गवाही का समर्थन कर रहे हैं। कोमल राजपूत जो है आई विटनेस है, उन्होंने घटना होते हुए देखा है, ऐसा उनके बयान में आया है। यह बयान सुनते ही कोर्ट में सन्नाटा छा गया।
गवाह के मुताबिक सबूत मिटाने की साजिश, सलमा की स्कूटी उसके घर के पास छोड़ी गई, मोबाइल से फर्जी मैसेज भेजे गए, रेलवे स्टेशन के पास फोन को बंद कर दिया गया ताकि लगे कि वह खुद कहीं चली गई है। गवाहों को धमकाया गया, मानसिक प्रताड़ना, दबाव इतना कि आत्महत्या की कोशिश तक हुई। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 5 साल तक यह केस दबा रहा? क्या शुरुआती जांच में चूक हुई? क्या प्रभाव और चालाकी ने सच को दफनाए रखा? और अगर 2023 में, जी हां, अगर 2023 में तकनीकी जांच न होती तो सच कभी सामने आ पाता? कि 21 अक्टूबर 2018 को LIG 17 शारदा विहार में किसी बात को लेके मधु साहू और सलमा सुल्ताना के बीच में बहस हुआ था और उनके पर्सनल दोनों के बीच में किसी व्यक्तिगत कारणों से लेके उस बीच में मधु साहू और कौशल श्रीवास ने मिलके गला घोटकर सलमा सुल्ताना की हत्या किया था और उसके पश्चात इन लोग एक और सहयोगी अतुल शर्मा के सहयोग के माध्यम से इस डेड बॉडी को जमीन के अंदर दफना दिया। और 3 आरोपी जो है मधुर साहू जो जिम संचालक है और जिम का ओनर है, कौशल श्रीवास और अतुल शर्मा, ये तीनों एक्यूज्ड को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इनके पास से जो डेड बॉडी को छुपाने के लिए, दफनाने के लिए जो यूज़ किया गया था, वो गाड़ी पहले से हमारे पास जब्त रखी हुई है और साथ में आरोपी का लैपटॉप और हार्ड डिस्क भी, जिसमें वॉइस कुछ रिकॉर्डिंग है, वो भी जब्त किया गया है। नहीं, प्रत्यक्षदर्शी अलग है जिनके विटनेस का बयान भी हो चुका है और उनका हमने 164 के तहत भी बयान लिया है और वहाँ भी उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे सामने हत्या। अब बात करें अगर जमानत और ट्रायल की तो 2024-25 में आरोपियों को जमानत मिल गई थी, लेकिन अब कोर्ट में मजबूत साक्ष्य पेश किए जा रहे हैं। विशेष लोक अभियोजक का दावा है कि चश्मदीद गवाही इस केस में निर्णायक साबित हो सकती है। यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, यह भरोसे, रिश्ते और कानून की परीक्षा है। एक युवा महिला पत्रकार जिसके सपने थे, जिसका करियर उड़ान भर रहा था, आज उसकी कहानी न्याय की चौखट पर खड़ी है। पूरा प्रदेश कोरबा की अदालत की ओर देख रहा है। क्या 5 साल बाद मिलेगा इंसाफ? क्या दोषियों को सजा होगी? ये आने वाले समय में पता चलेगा। आज की हमारी इस विशेष पड़ताल में इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।